औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व नाज़रात, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़िक़्ह सेशन नंबर 3 के साथ सखावत हुसैन संदरालवी आपकी खिदमत आलिया में हाजिर है। आज हमारा फोकस हुकूक अमवात पर है, राइट्स ऑफ डिसीज्ड। आज हम अनसीन जर्नी करने वालों के हुकूक पर बहस करेंगे। जिन हुकूक से हम उमूमन गाफिल होते हैं, पहला हक तो ये है कि जब कोई प्यारा, जब कोई अजीज मरने लगे, वक्त मर्ग करीब हो, तो इजहार रंजो अलम बाद में करें, उसको क़िबला रुख पहले करें। इसे इस्तिलाह फ़िक़्ह में इह्तिज़ार कहते हैं। इह्तिज़ार, मरने वाले को हाजिर करना क़िबला की तरफ। ये हक है मरने वाले का। जब रूह निकल जाए तो फिर जितना भी जल्दी हो सके गुस्ल देना मुर्दे को, कफन पहनाना, आज़ाए सजदा पर हुनूत यानी काफूर का मलना, नमाज जनाजा का अदा करना और दफन करना। इनको अगर हम सीक्वेंस वाइज और नंबर वार शुमार करें तो नंबर 1 इह्तिज़ार, नंबर 2 अगरचे ये लिखा नहीं हुआ मगर ये दूसरा नंबर ये राइट है, तत्हीर, सर से पांव तक मुर्दे को पाक करना है, वरना गुस्ल नहीं होगा। नजिस बदन पर गुस्ल नहीं होगा। तत्हीर, जब आप पाक कर रहे हैं या गुस्ल दे रहे हैं तो आपने सत्रे औरतैन का खास ख्याल रखना है। मर्द को मर्द गुस्ल देंगे, औरत को औरतें गुस्ल देंगी। कोई पाबंदी नहीं गुस्ल देने वाले लोग कितने हों। जितने लोग गुस्ल दे रहे हैं वो मुबाशरतन जो शरीक हैं वो गुस्ल की नियत करेंगे। तो अब ये हमारा अपना एक आसान, जैसे यस्सरनल फ़िक़्ह, हम आसान बना रहे हैं फ़िक़्ह को, जैसे यस्सरनल कुरान है, हम आसान बना रहे हैं फ़िक़्ह को। तो अगर मैं आपसे यूं अर्ज करूं कि नंबर 1 इह्तिज़ार, क़िबला की तरफ मुर्दे का रुख कर देना हिंगामे क़ब्ज़ रूह, ताकि मौत के अजाब में तख़फ़ीफ़ हो। नंबर 2 तत्हीर, अगरचे ये शर्त है गुस्ल की मगर मैं आसान बनाने के लिए इसे नंबर वार अर्ज कर रहा हूं। नंबर 2 तत्हीर, तहारत, पाक करना। नंबर 3 गुस्ल, हम तो तलबा को समझाने के लिए यूं भी कहते हैं कि नंबर 2 गासल, नंबर 3 गुस्ल। गासल यानी धो लें, पाक कर लें। अगर जारी पानी है, जैसे टैप का पानी है आजकल आपके यहाँ, तो इसमें तो ज़्यादा कबाहत नहीं, मगर उन इलाकों में जहाँ जारी पानी नहीं होता, लोटों से
बाल्टियों से मैयत को नहलाते हैं तो वहाँ कम से कम 3 मरतबा, 2 मरतबा भी काफ़ी है मगर एहतियातन 3 मरतबा धोएंगे बॉडी को तो वो जाके पाक होगी। जो जारी पानी है रनिंग वाटर, उससे 1 मरतबा भी धोएंगे तो किफ़ायत करेगा। नंबर 1 एहतिज़ार, नंबर 2 तहारत ततहीर, नंबर 3 गुस्ल। गुस्ल जो वाजिब गुस्ल है वो 3 गुस्ल वाजिब है। नंबर 1 आब सिदर का गुस्ल, बेरी के पत्तों के पानी का गुस्ल। अगर बेरी के पत्ते ना मिले तो जो खुश्क पत्ते बाहर पड़े होते हैं वो ले लें, वो भी ना मिले तो आब खालिस से गुस्ल दे दें। नंबर 2 दूसरा गुस्ल जो वाजिब है आब काफूर से। काफूर को मसल लें, मल लें, पीस लें या छोटे छोटे टुकड़े बना लें और पानी में डाल दें उससे। नंबर 3 आब खालिस। वाजिब 1 मरतबा है तीनों गुस्लों में, सर गर्दन। जब सर गर्दन धो रहे हों तो थोड़ा सा कमर और सीने का, यह हंसली के नीचे का थोड़ा सा हिस्सा भी एहतियातन तरदन लिलबाब धो ले। दाएं साइड सामने से धोएंगे, फिर ज़रा सा बॉडी को सिरका देंगे, पलटा देंगे और फिर निचले हिस्से को धो देंगे। शर्मगाह जब आप तहारत कर रहे हो, ततहीर कर रहे हो तो कोशिश करें कि शर्मगाहों में साबुन वाला पानी डालें और उसके बाद आब खालिस से धोएं। कोशिश ये करनी है कि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक कोई उज़्व बदन या जाए बदन ऐसी ना हो कि जहां पानी ना पहुंचे। 3 मरतबा सुन्नत, 1 मरतबा वाजिब। ये गुस्ल हो गया। गुस्ल देते वक्त ख्याल रखना है, अगर बॉडी की ब्लीडिंग हो रही है तो पानी ठंडा इस्तेमाल करें, बहुत ठंडा ना हो, दरमियाना। और वैसे दरमियाना पानी यानी दरमियाने से भी ज़रा ठंडा अगर ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग नहीं हो रही तो दरमियानी पानी हो, ना ठंडा ना गर्म, क्योंकि मरहूम की रूह तो वहीं मौजूद है, उनको महसूस तो हो रहा है। गुस्ल देते वक्त तहारत का खास ख्याल रखा जाए। यहां पर तो अमेरिका कनाडा में तो कोई मुश्किल नहीं है। जब आप गुस्ल दे चुके हैं तो नाक में या कान में रुई डाल दें, अगर मुंह खुला हुआ है तो रुई डाल दीजिए, या अगर कहीं से ब्लीडिंग का खतरा है तो थोड़ी सी कॉटन लगाकर, ये छोटे छोटे बॉल मिलते हैं, ऊपर प्लास्टर लगा दें। अगर बॉडी में कोई ऐसा प्लास्टर लगा हो कि जिसको हटाएंगे तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, जो रुकेगी नहीं, तो उस पर जबीरा किया जाता है। जबीरा का मतलब ये होता है कि वो वैसे ही रहेगा, हम उसके ऊपर वेट हैंड से, जो तर हाथ है उससे हम तर हाथ से टच कर लेंगे, फेर लेंगे उस जगह पर। जैसे दाएं साइड धो ली थी तो बाईं साइड भी ऐसे ही धोएंगे। तो ये 1 मरतबा हो गया, फिर 2 मरतबा, फिर 3 मरतबा। 1 मरतबा वाजिब, 3 मरतबा सुन्नत है। जिस पानी से गुस्ल दे रहे हैं पानी पाक हो, पानी गस्बी ना हो। नंबर 4
नंबर 4 कफन। कफन में 2 चादरें आप रखें, अगरचे वाजिब एक ही है, 2 रखें आप। हमारे यहाँ 2 रखी जाती हैं, एक बड़ी चादर एक छोटी चादर। पिराहन रखना है और तहमद रखना है, रान पेच रखना है और इमामा पहनाना है। गोया हमारे यहां 2 चादरें, इमामा, पिराहन, तहमद, रान पेच, 6 कपड़े होते हैं। हमारे सुन्नी भाइयों के यहां कपड़े 3 होते हैं। यह फर्क है उनका और हमारा। नंबर 5 हुनूत। हुनूत यानी पूरा पिसा हुआ या आधा पिसा हुआ काफूर पेशानी पर, दोनों हथेलियों पर, दोनों घुटनों पर, दोनों टखनों यानी अंगूठों के पोरों पर लगा देना है, मल देना है। और थोड़ा सा नाक पे भी लगा दे, क्योंकि नाक भी सजदे में लगती है, अगरचे आज़ाद सजदा तो साथ ही है। पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों टखने। कफन को आप बंद कर देंगे तो अब आप देखिए एहतिजार, ततहीर, गुस्ल, कफन, हुनूत। कफन में खजूर की टहनी अगर मिले तो साइडों पे रख देना है, सुन्नत है, वो तखफीफ अजाब का सबब है। छठा वाजिब नमाज जनाजा है। उसकी 5 तकबीरें हैं, 4 तकबीरों में क़रात करनी होती है, 5वीं में दुआ खैर है। फातिहा पढ़ सकते हैं, रब्बना आतेना, जो भी पढ़ लें। 7वां वाजिब तदफीन है, दफन करना। गोया ये 7 वाजिब है मुर्दे के लिए। अब आइए जरा इनके मसाइल पर जरा गुफ्तगू करते हैं। जो 5 तकबीरें हैं वो पहले आप कहेंगे अस्सलात अस्सलात अस्सलात, फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैना यदै साअह। फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व सल्लिम अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वरहम मुहम्मदन व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का फ़ज़ल मा सल्लैत व सल्लमत व तरहमत व बारकत अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लल्लाहु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन वल अइम्मतित तय्यबीन व शुहदा व सिद्दीकीन व इबादिकल मुखलसीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुक, अगर मर्द है, वब्नु अब्दिक, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नज़ला बिका व अंत खैरु मंज़ूलिन बिह। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा व अंत अअलमु बिही मिन्ना। अल्लाहुम्मा इन कान मुहसिनन फज़िद फ़ी इहसानिह व इन कान मुसीअन फ़तजावज़ अन्हु वग़फ़िर लह। अल्लाहुम्मा अजअलहु इंदक फ़ी अअला इल्लिय्यीन वख़्लुफ़ अला अहलिही फ़िल गाबिरीन वरहमहु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर। कोई भी दुआ पढ़ लें, फातिहा पढ़ लें, दुआ मग़फ़िरत।
जब जनाजा मर्द का हो तो पेश नमाज दरमियान में खड़ा हो, जब औरत का जनाजा हो तो सीने के सामने खड़ा हो। जितने भी पीछे पड़ने वाले हैं नमाजी, उनको भी मुख्तसर इबारत तकबीरों के बाद पढ़नी जरूरी है, जनाजा तभी होगा। तदफीन के लिए चेहरे का किबला रुख होना ज़रूरी है। जनाजे के लिए सर का, रास का अला यमीनिक, दाएं तरफ होना ज़रूरी है। पेश नमाज की दाईं साइड हो जहाँ सर हो, उलट ना रख दें। बहुत सारे जनाजे मैंने देखे उलट रख देते हैं, और फिर जब हम समझाते हैं कि ये ठीक नहीं रखा तो वे लड़ते भी हैं, झगड़ा भी करते हैं। इसलिए हमने इस साल ये तय किया कि हम आपकी खिदमत आलिया में अलमहदी टीवी के ज़रिए, अलमहदी सेंटर ब्रुकलिन वालों की खिदमत में, अल कुरान सेंटर अपर डार्बी वालों की खिदमत में, अलमहदी सेमिनरी न्यू जर्सी वालों की खिदमत में, हुसैनिया पासपोर्ट टोरंटो, हुसैनिया मस्जिद व आज़ा खाना ज़हरा वालों की खिदमत में, और नॉर्थ अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, गल्फ़, अमारात, मशरक़ मगरब, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक वालों की खिदमत में, जहाँ जहाँ, ऑस्ट्रेलिया तक, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है। इस साल बेनिफिशियल और बड़ी नीडी गुफ्तगू करें, क्लास के तौर पर फ़िक्र सेशन को रखें, ताकि हमारे भाई बहनों की गलत फहमियाँ भी दूर हों और वो बेहतर अंदाज में आइंदा दीन मुबीन पर चल सके। हमारा असल हदफ ये। जब आप मजबूर हों, आपको पता ना चले, रूह निकल गई, तो उसमें कोई पकड़ आपकी नहीं। यहाँ तक भी मैंने तो देखा है रिवायतों में कि हिंगाम कब्ज़ रूह उस जगह रखें बॉडी को जहाँ वो नमाज पढ़ते थे। औरत की अगर मैयत है तो वहाँ अब्द की बजाय जो चौथी तकबीर थी, यूँ कहेंगे, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़िही अमतुक वबनतु अब्दिक वबनतु अमतिक नज़लत बिक व अंत खैरु मंज़ूलिन बिक, अल्लाहुम्मा इन कानत मुहसिनतन फज़िद फ़ी इहसानिहा व इन कानत मुसीअतन फ़तजावज़ अन्हा वग़फ़िर लहा, अल्लाहुम्मा इजअलहा इंदक फ़ी अअला इल्लियीन वख़्लुफ़ अला आलिहा फ़िल गाबिरीन। ये मैंने मुख्तसर तरीन तकबीरें पढ़ी हैं। वैसे आपको पता है कि मैं तो लंबी तकबीरें पढ़ाता हूँ। जब कोई डेड बॉडी हो जाए तो ये हम पे वाजिब है, ये राइट है उनका हम पे, कि हम उनको गुस्ल दें, हम उनको कफन पहनाएं, हम उनको खुनूत करें, हम उनकी जनाजा पढ़ें और हम उनको दफन करें। तदफीन भी वाजिब है। तो ये वाजिबात सारे के सारे आप अपने जहन में रख लें। 7 जो उमूर मैंने आसानी के लिए बताए ये वाजिब हैं। अलबत्ता पानी गस्बी ना हो जिससे गुस्ल दिया जाए, कफन गस्बी ना हो। बेहतर तो ये है कि इंसान अपने पैसों से पैसे दे के जाए कि मुझे इन पैसों से कफन दिलवाना। कब्र के पैसे भी बेहतर है दे के जाए जिन जगहों पे कब्र के पैसे शुमार होते लिए जाते। ये कुछ थोड़ी सी गुजारिशात मैंने आपकी खिदमत आलिया में अलमहदी टीवी से मरहूमीन के हुकूक के बारे में की, कि जब मैयत हो जाए तो उस वक्त आपको किस तरीके से गुस्ल देना है, पाक कैसे करना है, तीनों गुस्ल कैसे देने हैं, और नमाज जनाजा में कोई शर्त नहीं कितने लोग हों। याद रखिए ये सारे उमूर
ये सारे सातों के सातों ये वाजिबात हम जिक्र कर रहे हैं। अभी मुस्तहबात को अभी हम छोड़ रहे हैं। फिर जब आप सवाल जवाब की नशिस्त में आएंगे तो कुछ मुस्तहबात चीज़ें हम अर्ज कर देंगे। जैसे कफन जब आप पहना लें तो कफन करबला ऊपर पहनाना है। दुआए जोशन कबीर वाला हदीस मौजूद है कि उस मुर्दे को अजाब नहीं होगा जिसने कफन के ऊपर सीने पर वो कफनी रखी होगी जिस पर दुआए जोशन कबीर लिखी होगी। सही जगह का रखना, तस्बीह का रखना, आंखों में खाके शफा का रखना, चीख के नीचे, दाएं गाल के नीचे क़िबला रुख जैसे होती है तो वहां पर तुरबतुल हुसैन का रखना। इहराम का अभी हाल में मैंने हसन काज़मी साहब को जो परसों गुस्ल दिया तो उनके एक पैर ऑफ इहराम को नीचे रखा, एक को ऊपर रखा। माशाल्लाह आप हजरात ख़वातीन इस वक्त ज़रा रिलैक्स होते हैं, इसलिए मैं भी चाय लेके बैठ जाता हूँ। मैंने अलमहदी टीवी वालों से दरख्वास्त की है कि दिन के वक्त मेरे इस सेशन को न लगाइएगा, वरना यह ना हो कि लोग कहें कि रोज़े नहीं रख रहे। ये सिर्फ रात को ही चलाइएगा। आप इस वक्त आराम से टेक लगा के रिलैक्स बैठ के चाय पानी पी के इस सेशन को सुन देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत इजी भी बना रहा हूँ आपके लिए, बहुत दर्स टाइप भी नहीं बना रहा हूँ। ओपन सेशन है तकरीबन, जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, मेरी गुफ्तगू से ज़्यादा आपके सवालात हो, ताकि आपको समझने में आसानी हो। कफन का खुम्स निकला होना चाहिए। कब्र जिन पैसों से ली जाए उसका खुम्स भी निकला हुआ हो। अब बाज़ तज़क्कुरात है, वार्निंग्स है। ये पांचों के पांच बल्कि सातों के सातों तत्हीर को भी शामिल कर लें बीच में, ये वाजिब किफ़ाई है। वाजिब किफ़ाई उसे कहते हैं कि अगर एक दो चार लोग कर लें तो सारा शहर गांव मोहल्ला अज़ाब इलाही से, पकड़ से, गिरफ्त से बच जाएगा। और अगर एक भी ना करे तो सारा शहर, सारा गांव, सारी कौम अज़ाब इलाही की पकड़ में आ जाएगी। लिहाजा बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब हेजिटेट करते हैं, पहलूतही करते हैं, अवॉइड करते हैं गुस्ल से। तो ऐसे ना किया करें, गुस्ल दें, तत्हीर करें मैयत की। आपको अपनी औकात भी नजर आए कि आप भी कल इसी तरह पटड़े पे पढ़ने वाले हैं, तख्ते पे पढ़ने वाले हैं। आप कफन पहनाएं, डरे नहीं। कफन पहनाने से मौत नहीं आती, मौत उसी दिन आनी है जिस दिन आनी है। हुनूत करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोविड-19 के भी जो डिसीज थे मराज इकराम से मैंने पहले पूछ लिया था, कानून वालों से भी मैंने पूछ लिया था। मैंने अपने हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह सबके आज़ाए सईदा पे काफूर मला है। जाहिर है मैंने ग्लव्स पहने हुए थे। वैसे भी हम जब नहलाते हैं, गुस्ल देते हैं तो ग्लव्स पहन के ही देते हैं। हमने मास्क भी चढ़ाए हुए थे, पूरी एहतियात करते हैं, सैनिटाइजर भी हम रखते हैं। तो ये तज़क्कुरात अपने जहन में महफूज फरमा लें कि डरे नहीं। जनाजा भी पढ़े। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सामने से गुजर रहे हैं, आपने कह दिया कि फलां साहब का जनाजा है, उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही, टस से मस नहीं हो रहे, उनको परवाह नहीं हो रही। ये मुनासिब नहीं है। वाजिब किफ़ाई का ये मतलब नहीं कि सारे छोड़ दें। बेहतर तो है सारे ही पढ़ें। और तदफीन में भी
तलकीन पहली है। दूसरी है शाने आप हिलाते हैं जब नाम आता है इस्माए फम या सखावत हुसैन इब्न अताउल्लाह इज़ा अताकल मलकान अल मुक़र्रबान, ये जो आप कंधा हिलाते हैं इसका मतलब ये है कि वो सुन रहा है, अभी उसकी रूह यही है, कहीं गई नहीं है उसकी रूह। देख नहीं सकता, सुन रहा है, चख नहीं सकता, महसूस कर रहा है, बोल नहीं सकता, सेंस मौजूद है। बॉडी का एहतराम भी रखें जब गुस्ल दें, बेपर्दगी ना हो, सत्र का ख्याल रखें। और अगर आप दौरान गुस्ल कोई ऐब देखें, कोई जख्म देख लिया आपने, उसका जिक्र बाहर नहीं करना, यह गुनाह है, हराम है, ये तौहीन मोमिन है, इहानत मोमिन है। मुर्दा या जिंदा मोमिन की तौहीन हराम है। बुराई नहीं करनी आके मैयत की। यही हाल बहनों का भी है। बहनें बहन को यानी बहनों को, बीबियां बीबियों को गुस्ल देंगी, ये डरे नहीं। बाज़ औक़ात हमें 48 घंटे में एक वॉलंटियर नहीं मिलता या नहीं मिलती। यूं ना करें प्लीज, वॉलंटियर हों खुदारा, इससे तो उम्र बढ़ती है। गुस्ल देने से, कफन पहनाने से। गस्साल बने, कफान बने, मुसल्ली बने, नमाज पढ़ने वाले। दफन करने वाले बने। वो सारे मुस्तहब्बात है, पानी का डालना, मिट्टी का कंधे के नीचे रखना, सर के नीचे भी मिट्टी का तकिया बनाना, ये सब मुस्तहब्बात है। गुलाब रखना भी जायज है। 7 मरतबा इन्ना अंज़लना पढ़ना, फातिहा पढ़ना, हमेशा फातिहा से याद रखना, कुरान का ख़त्म कर देना, यासीन का पढ़ना, उनके नाम पे कोई ना कोई कार्य खैर करते रहना, शब जुमा में उनको फरामोश न करना वगैरह। आज का ये जो सेशन है इसे स्पॉन्सर किया है अरशद कुरैशी, रिफत सफ़ीर, इतरत अलवी, मोहम्मद अब्बास अलवी, सनी अलवी, अली हुसैन ने, जो मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी के फर्जंदान और दामाद हैं और दुख्तरान। अल्लाह करीम मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी के दर्जात मुताली फरमाए और सैयद सजाद अली शाह जाफरी के दर्जात भी मुताली हों। कमर अब्बास नकवी जो आज दफन हो गए, इब्ने नबी अली नकवी, उनके दर्जात भी बुलंद हों। और दीगर भी जो मैयतें अभी पड़ी हैं ट्रेलर में, कंटेनर में, फ्रीज़र में, अल्लाह उनकी भी मुश्किलें आसान फरमाए और अल्लाह हम सब के गुनाह भी माफ़ फरमाए। हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ हों, हमारे नाज़रीन और नाज़रात के गुनाह माफ़ हों और अल्लाह हमें मरहूमीन की टेक केयर करने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। रिवायात में आया है कि अगर कोई 40 लोग अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा व अंता अअलमु बिही मिन्ना कह दें तो अल्लाह को अजाब करते हुए हया महसूस होती है। एक शहादत नामा भी है, आजकल तो कम हो गया है, वो आप लिख लिया करें। 40 मोमिन या 70 मोमिन, 40 ज़्यादातर मशहूर है, लिख दें यशहदु सखावत हुसैन, गवाही देता है सखावत हुसैन कि अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। हम इनको जाने वाले को जानते हैं, ये अच्छा इंसान था। खैर को रोकना नहीं चाहिए। उसको मौताकुम बिल खैर, साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, मजालिस करते रहे, ख़त्म कुरान करते रहे, उनके नाम पे सदका और खैरात करते रहे। ये चीज़ ज़रूरी नोट कर लीजिए। सबसे अहम चीज़ सदका है। जब मैयत को दफन कर रहे होते हैं, दफन से पहले कुछ सदका मैयत का निकाल देना
जो मैयत की नमाजें रह गई हैं उनको पढ़ा ले, खुम्स नहीं दिया था वो दे दे, ज़कात रह गई थी वो दे दे, हज नहीं किया वो करा दे, किसी का दिल दुखाया था रद्द मजालिम कर दें, कंपनसेशन कर दें, उनके बिहाफ पे माफ़ी मांग लें। उमूमन आपने देखा होगा कि जब मैयत होती है तो लोग ऐलान करते हैं कि इंसाफ ने अगर किसी का पैसा देना हो तो हमसे आकर ले ले या हमें बता दे। हुकूकुल्लाह और हुकूकुन नास दोनों का मरहूमीन का ख्याल रखना चाहिए। ये मेरी गुफ्तगू सेशन नंबर 3 में फ़िक़्ह में हुकूक अमवात, हुकूक मरहूमीन, राइट्स ऑफ डिसीज़ में आज की हद तक इख्तिताम पजीर हो गई। अब अगर आप सवाल फरमाना चाहते हैं तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, सवाल कीजिए 856-266-5786 पर। अमवात के बारे में, मरहूमीन के बारे में, गुस्ल के बारे में, तत्हीर के बारे में, हुनूत के बारे में, कफन के बारे में, नमाज जनाजा के बारे में, तदफीन के बारे में, कोविड वालों को कैसे कफन देना होता है, जो ज़ख्मों की ताब न ला के मरे हों, जो जल के मर गए हों, उनको गुस्ल कैसे देना है। अगर सीना महफूज है तो आकाम और होंगे, यानी गुस्ल देना होगा। सीना नहीं है तो फिर गुस्ल की ज़रूरत नहीं होती। गायबाना जनाजा की नमाज नहीं होती। हमारे यहाँ कब्र पे भी जनाजा की नमाज नहीं होती, मैयत के सामने नमाज जनाजा होती है। 856-266-5786 पे आप कॉल कर लें। आप हज़रात ख़वातीन इस सेशन में शामिल हो जाएं। अल्लाह करीम आपको ज़िंदा और सलामत रखे। अल्लाह ताला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला आप सब के लिए खैर व बरकत नाज़िल फरमाए। मरहूमीन के बहुत सारे हुकूक और हैं। आज तो मैंने बहुत कम, सिर्फ जो ज़रूरी थे वो मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दिए। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सवाल कर लीजिए, वरना मेरी बहस ख़त्म हो गई है, फिर मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा। पहली कॉल आ गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी किबला हुजूर। बिस्मिल्लाह सैयद साहब, बिस्मिल्लाह जनाब। जी एक क्वेश्चन है, आपने फरमाया है कि जब जनाजा हो रहा होता है तो लोग जो हैं जनाजे के बाद कहते हैं कि मैयत के ज़िम्मे अगर कोई हकूक हैं तो आप हमें बताएं। तो क्या इसमें मैयत की तौहीन नहीं होगी अगर कोई बंदा उठ के कहे कि जी मेरा इसने 10,000 देना है या 50? नहीं, मैयत की सही साहब तौहीन यूँ होगी कि अगर आप ये कहें कि अभी बता दें, अगर ये ऐलान करें कि अगर हमारे इस प्यारे ने किसी का कोई कर्ज देना हो तो प्लीज़ हमें अलहदगी में बता दीजिएगा, हम आपकी खिदमत में वो लौटा देंगे। पब्लिक के सामने बिल्कुल दुरुस्त है, पब्लिक के सामने तो कहना नहीं चाहिए, और मेरे ख्याल में आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं कि पब्लिक के सामने कोई कहे। बाद में ही लोग जाते हैं और जाके कह देते हैं कि आप इतने पैसे मरहूम ने हमारे देने थे। और ये हुक्म भी है कि मरहूम को भी चाहिए जब वो ज़िंदा है तो लिख दे, बता दे अपने रिश्तेदारों को, ताकि खुदा न खास्ता जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वजह से पकड़ न हो जाए। मतलब दूसरे लफ्जों में आप ये फरमा रहे हैं कि उनको हिजाब के अंदर बता सकते हैं ताकि दूसरे लोग ना सुने। जाहिर से बात, वो तो इंसल्ट तो जिंदा मुर्दा दोनों की हराम है, पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। जैसे आप खुद इस बात के शाहिद हैं, जब हम गुस्ल देते हैं आप हम मिलके, तो अगर कोई चीज़ ऐसी देखें हम मैयत की कि जिसके बयान से मैयत की तौहीन होती हो तो शरन हराम है। हम बाहर नकल भी नहीं करते हैं, बल्कि आपको याद होगा कई मरतबा हमने उनके बच्चों को निकाल दिया बाहर। जी जी जी, हमने उनके बच्चों से कहा कि आप 5 मिनट 10 मिनट के बाद आ जाएं। तो बहरहाल मैयत का तो ज़्यादा एहतराम करना चाहिए। मुझे याद है जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो जब कोई जनाजा आता था तो हमारे उस्ताद कहते थे सारा स्कूल खड़ा हो जाए, हम एहतराम में, जनाजे के एहतराम में खड़े हो जाते थे। दूसरा ये है किबला कि आप ये फरमा दें, आपने एक दफ़ा हदीस सुनाई थी कि अगर कोई बंदा गुस्ल दे तो क्या उसको हदीस है कि वाकई बशारत होती है, मतलब उसकी गुनाह माफ हो जाते हैं जन्नत की। एक तो बात यह है कि अगर मस करेंगे बॉडी को तो गुस्ले मस से मैयत वाजिब हो जाएगा।
यहाँ तो ग्लव्स पहन लेते हैं, तो गुस्ल मस्से मैयत वाजिब नहीं। इसलिए जनाजे में तहारत शर्त नहीं, जनाजे में ना गुस्ल शर्त है ना वुजू शर्त है। आप अगर आप पर गुस्ल भी वाजिब है तब भी आप जनाजा पढ़ सकते हैं। इसलिए ये जनाजे में तहारत शर्त नहीं रखी गई कि जो उस ज़माने में तो ग्लव्स नहीं थे, जब गुस्ल देंगे तो गुस्ल तो वाजिब हो जाएगा, वहाँ शायद पानी ना हो, इम्कानात ना हो। अब उधर जनाजा तैयार हो, उधर आदमी हमाम में नहा रहा हो तो अच्छा भी नहीं लगता, तो इसलिए हुक्म है। बाकी ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो गुस्ल देता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, जो जनाजे में शिरकत करता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, जो तदफीन में मुआवनत करता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, जो कफन में मदद करता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। बल्कि रिवायत में यहाँ तक आया हुआ है कि आप कफन अपने पास रख लिया करें, जब कोई मैयत हो तो उनको कफन हदिया कर दें। जैसा कि आपने खुद देखा, उस दिन आपने भी 2 कफन मेहरबानी फरमाई और आपके बहनोई सजाद शाह ने भी 2 कफन दिए, तो हदिया का आज भी बल्कि 2 कफन मुझे आज भी मिले हैं जो मैंने अपनी गाड़ी में रख लिए हैं कि जब कोई ऐसी सूरत हाल हो तो कफन मेरे पास पड़े हो। मैंने 1 कफन दिया था किबला। अच्छा 1 दिया, अच्छा ठीक। 2 उन्होंने दिए थे मेरे ख्याल में। आपकी भांजी 2 लाई थी, एक आप लाए थे, तो एक मेरे ख्याल में वो उनके मुर्तजा के भाई लाए थे। जी जी जी। तो किबला एक और एक और सवाल अगर इजाजत हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और नजफुल अशरफ में हमने सुना था कि कोई अगर जनाजे के साथ कंधा देते हुए 1 कदम उठाए जनाजे के साथ तो इतना सवाब है, और अगर इतना जाए तो इसके बारे में बिल्कुल शरह लुमा में ये रिवायात मौजूद हैं और बाकी भी कुतुब में ये रिवायात मौजूद हैं, और इसका सवाब इतना ज़्यादा है कि अगर मैं ये कहूँ कि एक पूरा दर्स में इस पर रखूँ तो वो दर्स कम होगा, सवाब ज़्यादा है। इंशाल्लाह इस पर मैं इसी रमज़ान मुबारक में आपकी फरमाइश के मुताबिक एक दर्स रख दूँगा ताकि पता चल जाए इंशाअल्लाह। एहतज़ार से लेकर और फातिहा खानी तक और इन्ना अंज़लना पढ़ने तक और कब्र पे बैठने तक, कब्रों से गुजरने पे इन्ना अंज़लना पढ़ने तक, फातिहा पढ़ने तक, ये सारे के सारे, और कलमा शहादत भी। ये भी याद रखें कि जब कलमा शहादत पढ़ना है और 3 मंजिलें देनी होती हैं, 3 मंजिलें। जी जी। वो 3 मंजिलें भी इसलिए देनी होती हैं कि मैयत को डर लगता है कब्र से। मैयत को पता होता है कि मैं कब्र में जा रहा हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता मैयत को ले जाएं ताकि उसका डर खत्म हो जाए। और वो जो खजूर की लकड़ियाँ भी रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि उससे ज़रा डर ख़त्म हो जाता है, और कब्र का भी डर। और फिर ये नमाज वाशत कब्र है मसलन, आजकल तो डेली पढ़ लेनी चाहिए। अमवात इतनी हो रही हैं, एक जनाजा पढ़ा के ख़त्म करते हैं, दूसरा तैयार होता है, दूसरा पढ़ा के फारिग होते हैं, तीसरा तैयार होता है। अभी रास्ते में आ रहे होते हैं कि काल आ जाती है, फलां डेथ हो गई। तो आजकल तो हर रोज़ ही नमाज वाशत कब्र पढ़ लेनी चाहिए। एक हमारे आलिम इसलिए बख्श दिए गए थे कि वो हर रोज़ एक नमाज वाशत कब्र इस नियत से पढ़ लेते थे कि कहीं ना कहीं तो कोई आज मरा होगा मोमिन, मैं उनको हदिया कर रहा हूँ। तो मुनकर नकीर ने आकर उनसे कहा कि आपके सवालात के जवाब हमें मिल गए हैं, अल्लाह ने आपको माफ़ फरमा दिया। बहुत शुक्रिया। इससे मैं समझता हूँ कि जो आपने आज माशाल्लाह ये फिक्र जो समझाई है ख़ुसूसन नमाज और जनाजा और मैयत के बारे में, इससे हमारे बरादरान में और खारान में शौक पैदा होगा मैयत को संभालने का और एहतराम के साथ उसके असल मकाम पे पहुँचाने का। शुक्रिया बहुत। जज़ाकुमुल्लाह सैयदना खैरुल जज़ा। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। आगा क्या हाल है? ठीक है। सबसे पहले तो एक खबर गामी थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शाहिद साहब के फर्जंदे अर्जुमत की जो अभी खबर मिली है, मौत की खबर तो गलत नहीं होती। मैं अभी आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, चौधरी साहब कौन से तजीज़ आपने चौधरी इम्तियाज साहब के फर्जंदे अर्जुमंद एहसन इम्तियाज की खबर सुनी है? ये अपने चौधरी साहब जो है? जी अपने चौधरी साहब? हाँ जी, अपने। अल्लाह अकबर, अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अल्लाह अकबर।
ये खबर गम अभी मैं तो ये इतना बस कर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, क़यामत सुगरा जनाब हुवल बाकी कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। इन्ना लिल्लाहि। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस। आपका जो प्रोग्राम बहुत जबरदस्त, अल्लाह मग़फ़िरत करे और चौधरी साहब को, चौधरी खावर साहब को अल्लाह सब्र। इलाहिया में तो मैं सवाल एक रखता हूँ कि इसी जुमन में उसी से मुतल्लिका जी कि गुस्ल जो अभी आप फरमा रहे थे कि 1 मरतबा वाजिब है और 3 मरतबा सुन्नत है जी जी गुस्ल मैयत में, जी। तो अगर 1 दफा या 2 दफा के बाद रोक दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, कोई। लेकिन इसके बारे में कोई किसी का कोई फतवा भी है कि 2 दफा ही करना चाहिए? नहीं, इसके बाद वो सिर्फ हाथों के धोने का है इसके लिए जी। बहुत शुक्रिया आगा, अल्लाह सलामत रखे आपको। अल्लाह करीम एहसन इम्तियाज़ को भी जन्नत में जगह दे और चौधरी इम्तियाज़ को, उनकी बेगम साहबा को, चौधरी खावर को, उनकी बेगम साहबा को, चौधरी फैमिली को अल्लाह सब्र अता फरमाए। बड़ी खबर गम है और दिल हिल गया है, कलेजा हिल गया है। मैं आज वाशिंगटन मेमोरियल पार्क में दफना के आया हूँ सैयद कमर अब्बास नकवी को। आज मैं गया हुआ था, जनाजा भी वहीं था कब्रिस्तान में, और तलकीनें भी दोनों पड़ी थी वहाँ से। किबला माशाल्लाह आपकी हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह है, खुदा जब तक हिम्मत है, जब तक जिंदा है खिदमत करेंगे। हमें भी मौला अल्लाह करीम आपको सेहत दे, हिम्मत दे। आप माशाल्लाह बहुत करते हैं। ये जो खबरें काम सुनी है उसमें आपका वो याद आ गया मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जी। जब आप 5 साल की उम्र में हज पे जा रहे थे तो जब मक्का सहरा में अबू बिन अदम ने सवाल किया, वो जो काजी उल कुज़ार थे बनी उमैया के, इब्राहिम इब्ने, तो आपने किस अंदाज से फरमाया कि मिनल्लाह इलल्लाह सुभान अल्लाह, तो ज़ादी तकवाया व राहिलती रिजलाया व कस्ती मौलाया, और फिर ये कि जब थीम ये थी जो आपने फरमाया कि जब मैं देखता हूँ कि उसने कहा कि आपके ऊपर हज नहीं वाजिब हुआ इस उम्र में, कम सनी में, तो आप क्यों, तो फरमाया कि जब मैं रोज देखता हूँ मेरी माँ आग जलाती है खाना बनाने के लिए, तो बड़ी लकड़ियों के साथ छोटी लकड़ियाँ भी जल जाती हैं। हाय अल्लाह अकबर। ये किबला आज बस आपका वो याद आ गया सारा। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। शुक्रिया। मेरी तरफ से चौधरी इम्तियाज़ को ताज़ियत पेश करें। मैं भी जैसे ही निकलता हूँ प्रोग्राम से तो फ़ौरन ताज़ियत पेश करता हूँ। अल्लाह करीम उन्हें सब्र दे, उनकी बेगम को, उनकी बेटी को, और चौधरी खावर को भी, चौधरी खावर की फैमिली को भी अल्लाह सब्र अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। किबला आज का प्रोग्राम बड़ा नॉलेजेबल प्रोग्राम है और साथ में आपकी वजह से सादत मिली गुस्ल की, बुजुर्गों को गुस्ल दिया। और मेरा ये क्वेश्चन है कि एक इंसान के ऊपर कितने गुस्ल वाजिब हैं उसकी लाइफ में? तो हर इंसान की जो लाइफ है उसमें एक गुस्ल जनाबत है, मैट्रिमोनियल जो गुस्ल होता है वो वाजिब होता है, या फिर कोई नज़र कर ले मर्द के लिए, या कसम खा ले वो गुस्ल वाजिब हो जाता है, या अहद कर ले वो गुस्ल वाजिब हो जाता है, या किसी मय्यत को गुस्ल दे दे तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। और ख़वातीन के लिए जनाबत के अलावा हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा के गुस्ल वाजिब हैं, और नज़र, अहद, कसम के गुस्ल भी वाजिब हैं, और गुस्ल मस्से मय्यत भी वाजिब है। और जब बंदा मर जाता है तो फिर उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। जब पैदा होता है तो गुस्ल वाजिब नहीं होता, मतलब है कि धोना होता है, मगर जब मर जाता है तो वो गुस्ल वाजिब हो जाता है। इंसान को ये इबरत का निशान भी बनाया गया है कि इंसान को अगर कोई हाथ लगा ले तो जो हाथ लगाए, 100 बंदा भी हाथ लगाए तो 100 बंदे पे गुस्ल वाजिब हो जाता है, क्योंकि वो रूह चली गई जो तहारत का सबब थी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये अरशद कुरैशी जो आज के हमारे बानी भी हैं, दर्स के भी, सिपारे के भी, पहले दर्स कुरान जो मुख्तसर है उसके भी,
اور اس सेशन के भी अल्लाह इन्हें इनकी बेगम रिफत सफ़ीर को ज़िंदा और सलामत रखे और इनकी साली तलवी को, इनके हमजुल्फ अली हुसैन को और इनके दोनों सालों को, सनी को भी और मोहम्मद अब्बास अलवी को भी अल्लाह ज़िंदा और सलामत रखे। अल्लाह अरशद कुरैशी के वालिद के भी दरजात मुतआली फरमाए, उनको भी जन्नतुल फिरदौस पे जगह दे। और इसी तरीके से जो बच्चियाँ हैं रिफत, इतरत, अब्बास और सनी, इनकी वालदा माहिदा के भी दरजात बुलंद हों। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज हमें ख़बर गम सुनाई दी है, बहुत ही हम तकलीफ़ में हैं कि हमारे बड़े ही करीबी अज़ीज़ भाई चौधरी इम्तियाज़ हुसैन जो बानी हैं खातून जन्नत इस्लामिक सेंटर के, खातून जन्नत फाउंडेशन के, जो जुलूस में निकलवाते हैं उसके भी बानी हैं जर्सी सिटी में, मेरे शागिर्द भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, अलमैदी फाउंडेशन के रूह रवाम भी हैं, हमेशा से उन्होंने हमारा साथ दिया है। उनके फर्जंद एहसन इम्तियाज़ वफ़ात पा गए हैं। मैं दुआ करता हूँ चौधरी फैमिली के लिए, अल्लाह उन्हें सब्र दे और एहसन इम्तियाज़ को जवारे हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम में जगह मरहमत फरमाए। चंद मिनट और हम आपकी खिदमत में हैं, अगर आप सवाल करना चाहें। आलमोस्ट बहस तो ख़त्म हो गई है, तो अब 5 मिनट और आप आना चाहें तो आ जाइए, वरना फिर हम इस दर्स को इख्तिताम पजीर कर देंगे। कल नए उन्वान के साथ हाजिर होंगे। 6:30 बजे ठीक सिपारा शुरू हो जाता है और 7:30 से 8 आधा घंटा आजकल हम मारिफत रमज़ान पर दर्स कह रहे हैं। 3 दर्स बड़े कामयाब हुए हैं, कल चौथा दर्स होगा इंशाअल्लाह। और फिर ये 9 बजे फ़िक़्ह का सेशन होता है, इसमें भी बड़ी अच्छी बहस जा रही है। तक़लीद पे बहस हुई, रोयत हिलाल मून साइटिंग पे हुई, और आज माशाअल्लाह कफन दफन, गुस्ल कफन दफन जनाजा पे गुफ्तगू हो गई। अल्लाह करीम आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को फ़िक़्ह समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे, दीन को समझने की तौफ़ीक़ दे, शरीयत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ दे, हुकूकुल्लाह और हुकूकुन नास की अदायगी की तौफ़ीक़ दे, हुकूकुल अमवात की अदायगी की तौफ़ीक़ दे। सिर्फ दफनाने तक नहीं बल्कि शब जुमा में भी और बाकी जो एनिवर्सरीज़ में भी 40वें वगैरह में भी, सोएम वगैरह में भी हम अपने मरहूमीन को याद करें। वैसे भी डेली बेसिस पे हम अपने मरहूमीन के लिए फातिहा पढ़ें, अरवाह कहें, न्याज दें, तो उनको याद रखें। उनके नाम पे कोई अच्छा प्रोजेक्ट शुरू कर दें, कोई किताब छपवा दें, कोई इदारा बनवा दें, किसी तालिब इल्म को वजीफ़ा दे दें, किसी गरीब फैमिली को खाना दे दें, तो इससे भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। हमारे बचपन के दोस्त हैं फवाद शिराजी, उन्होंने ख़ास दुआ की इल्तिमास की है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और मेरे बचपन के ही दोस्त हैं प्रोफेसर राजा हसन रज़ा, अल्लाह उनको और राजा शहजाद को भी ज़िंदा और सलामत रखे। जो मरीज़ हैं राजा पैमान, अल्लाह उनको शिफा दे। अख्तर अली शाह को अल्लाह शिफा दे। खावर अली खावरी, अज़हर जैदी, मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान, फ़खरुद्दीन ख़ान, बख्तियार रिजवी की वालदा वाहिदा, उनकी भावज और उनके भाई हैदर रिजवी, फ़हीम रज़ा की ज़ौजा, इसी तरीके से और जो हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, अल्लाह उनको शिफा दे। सजाद हुसैन शाह मंडी वाले, अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए। अलहाज सईद मोहम्मद असगर नकवी नजफ़ी, आगा मुख्तार हुसैन, उनके अहल खाना को अल्लाह शिफा अता फरमाए। हाजी अब्बास रज़ा शाह रिजवी को अल्लाह ज़िंदा और सलामत रखे। हाजी ग़ुलाम रज़ा शाह नकवी को अल्लाह ज़िंदा और सलामत रखे, उन्हें शिफाए कुल्ली दे। बाकी जो वेंटिलेटर्स पे पड़े हैं अल्लाह उनको भी शिफा दे। काजिम को अल्लाह ने शिफा दे दी है, इशरत को अल्लाह मज़ीद उसको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जिनके प्यारे दुनिया से चले गए हैं उनको अल्लाह सब्र अता फरमाए। और जो कोरोना वायरस और रमज़ान की आमद के बावजूद शरारतों में लगे हैं, इहानतों में, तौहीन में, गीबतों में, र्यूमर्स में, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में झूठ बोलने में, गलत सलत बोलने में, अल्लाह उनको भी हिदायत फरमाए। अल्लाह हमारे नाज़रीन नाज़रात पर रहम करे। इसी के साथ आज का जो सेशन है फ़िक़्ह का, वो इख्तिताम पजीर होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको मोहम्मद व आले मोहम्मद कुरान और रमज़ान के तोफ़ैल में कोरोना वायरस से हर दुख, तकलीफ़, रंज, अलम
हादसाती मौत से महफूज हो, मसून फरमाए। बहुत सारे और अहबाब जिन्होंने दुआएं मेरे ज़िम्मे लगाई हैं, उनकी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। जिन फैमिलीज़ ने हमें खुम्स दिया है, आज प्रोफेसर राजा हसन रज़ा, उनके साहिबजादे और उनकी साहिबजादी ने अपना खुम्स हमें दिया है, अल्लाह उनके खुम्स को कबूल फरमाए। जिन्होंने बज़रिया डाक भी हमें खुम्स भेजे हैं, अल्लाह उनके खुम्स को भी कबूल फरमाए। जिन्होंने नहीं भेजे उनको अल्लाह तौफीक दे के वो इरसाल करे। हमारा नंबर लिख लें। आज भी मैंने बिल तो दे दिया है, इधर उधर से करके, बहुत लंबा चौड़ा बिल है हमारा। ये जो आप नशरियात देख रहे हैं, आप खुम्स से भी हमारी मदद कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन से भी, जनरस कंट्रीब्यूशन से, जनरस डोनेशन से। आप हमारा एड्रेस नोट कर लें, अलवारी फाउंडेशन इंक, PO Box 521, बयान न्यू जर्सी 07002। मैं दुआ करता हूँ डॉक्टर नजम काज़मी के लिए भी, सादत काज़मी साहब की अहलिया के लिए, ज़मीर काज़मी के लिए, नईम काज़मी और उनकी अहलिया के लिए भी, साजिद काज़मी के लिए भी, वक़ार आबिद रिज़वी की वालदा माहिदा के लिए मैं दुआ करता हूँ शिफा याबी की। और भी जितने अलील हैं, अब्बास अली शाह रिज़वी के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें भी मुकम्मल तौर पर शिफा याब फरमाए। जिनकी जो हवाइज शरइया है वो अल्लाह पूरी करे। मेरे भाई हैं हाजी मलिक मोहम्मद अख्तर आवान, गुफा वाले चकवाल के, उनके लिए मैं ख़ास दुआ की दरख्वास्त करता हूँ आप सब से कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनको शिफा दे मुकम्मल, और उनकी बेगम साहिबा को भी। मोहम्मद इकबाल मेरे भाई हैं झामरा के, उनको, उनकी बेगम साहिबा को, मलिक मोहम्मद इकबाल, अल्लाह ताला उनको और उनकी बेगम साहिबा को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। सुंदुस कंवल को अल्लाह शिफा अता फरमाए। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब हैं जो कहते हैं नाम न लिया जाए, बग़ैर नाम के, अल्लाह उनको शिफा दे, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। जो हमारे भाई दोस्त चले गए हैं दुनिया से, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। एक नाम आ गया याद, सैयद मकसूद हुसैन शाह जाफरी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। मुजाहिद हुसैन काज़मी, सज्जाद शाह नकवी, इम्तियाज़ शाह नकवी, गुलाम नबी चट्ठा, हाजी गुलाम रसूल, सैयद नूर हुसैन शाह, मिसेस सैयद नूर हुसैन शाह, खादिम हुसैन शाह, शाह असवार अली, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। मेरे वालिद मौलाना अताउल्लाह के दर्जात बुलंद हो, मेरे दीगर आइज़ व अक़रबा सब के दर्जात बुलंद हो। मेरे नाना मलिक सरफराज खान, नानी जिंद वड्डी, गुलाम भी, दौलत बीबी, इमाम भी, इम्तियाज़ हुसैन, मंजूर फातिमा, मलिक मोहम्मद मुमताज़, मलिक खिज़र हयात वगैरह, अल्ताफ़ हुसैन, नूर मोहम्मद, फ़तेह खातून साहब भी वगैरह को अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए। मेरी बहन कनीज़ फातिमा को भी अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए। और दीगर जो मंजूरीन हैं, जो हमारे नाज़रीन और नाज़रात के मरहूमीन हैं, एडी चौधरी को अल्लाह जन्नत में जगह दे, गज़नफ़र बुखारी को अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए। एक हमारे नकवी साहब थे शेखुपुरा के, जुल्फ़िकार शाह साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। रुबीना मियाँ को, रुबीना अली को अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए। ज़मीर साहब को, मिसेस ज़मीर आबिद को अल्लाह जन्नत में जगह दे। ज़मीर आबिद साहब के भाई अलील हैं, अल्लाह उनको भी सेहत अता फरमाए। सगीर आबिद जो कराची में अलील है, अल्लाह करीम मुआवजे के साथ उनको सेहत दे। ज़ीशान अली को अल्लाह सेहत दे। ज़फ़र शाह जाफरी, आप मदीना सईदा को अल्लाह शिफा अता फरमाए। मोहम्मद जुल्फ़िकार हुसैन और उनकी बेगम को भी अल्लाह शिफाए कुली दे। बाकी जितने मंजूरीन हैं, या अल्लाह सबको शिफा अता फरमा, हमारे मुआमिनीन को जज़ाए खैर अता फरमा, हम सब के कज बुझ सुखन और आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमें सुन्नती नमाज़ों की भी तौफीक दे, वाजिब नमाज़ों को अव्वल वक्त पे पढ़ने की तौफीक दे। ये जो लॉकडाउन लॉकअप हो चुके हैं, ख़त्म फरमा, अपने घरों के दरवाजे खोल दे,
रौनकें बहाल कर दे या अल्लाह। इसी रमज़ान में कोरोना वायरस को तबाह व बर्बाद फरमा दे। हर मोमिन मुसलमान को इसके शर से नजात अता फरमा दे। अल्लाह मग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबिअ अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबु दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर हाज़िरी देंगे। रोज़े भी रखते रहिए, नमाजें भी पढ़ते रहिए, कुरान भी पढ़ते रहिए, तहज्जुद भी पढ़िए, सुन्नत नमाजें भी पढ़िए, इस्तिग़फ़ार भी पढ़िए, दुरूद भी पढ़िए, एक दूसरे से अच्छे भी रहिए, मरहुमीन को याद भी रखिए। अल्लाह हामी और नासिर हो। अल्लाह साहिब ज़मान के सिपाहियों में मुझे और आपको शुमार फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़ो नासिर।